वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ रिसर्च के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हमने बात किया था रिसर्च मेथडोलॉजी के मीनिंग क्या होती है और उसका डेफिनेशन क्या होता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टर क्या है, रिसर्च का कैरेक्टर क्या होता है और नेचर क्या होता है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे टॉपिक है आपका कि इट हैज़ साइंटिफिक नेचर, यानी रिसर्च का एक साइंटिफिक रिसर्च है क्या, रिसर्च एक्चुअल में क्या है, उसका साइंटिफिक नेचर होता है, वैज्ञानिक प्रकृति होती है। दैन सेकंड क्या है कि रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज प्रोसेस। रिसर्च जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एंड थर्ड क्या, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है। इट इज़ अ कंट्रोल प्रोसेस, रिसर्च को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फिफ्थ नंबर है आपका इट डायरेक्ट टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। रिसर्च जो होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढता है। एंड नंबर 6 एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज। यानी रिसर्च के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप थ्योरीज़ का प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो एक नेचर इसका ये भी होता है, कैरेक्टर ये भी होता है रिसर्च का। 7 नंबर क्या है आपका कि रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस। यानी जो रिसर्च होता है वो ऑब्जर्वेबल और एम्पेरिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होता है। इसका मतलब ये है कि रिसर्च, अब जब भी आप कोई भी रिसर्च की जाती है तो वहाँ पे जो प्राइमरी डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो हमें डेटा प्राप्त होता है उसे हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। यानी हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, रिसर्च कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी और फर्स्ट हैंड सोर्सेज और यूजिंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा फॉर न्यू पर्पस। यहाँ पे क्या, जैसे मैंने अभी बताया कि डेटा 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो यहाँ पे क्या, जो न्यू डेटा आपको मिल रहा है, यानी प्राइमरी डेटा पहले से ही था हमारे पास, जो हमने न्यू डेटा लिया है यानी सेकेंडरी डेटा जो कहलाएगा। सो फर्स्ट हैंड सोर्स और यूजिंग ऑलरेडी अवेलेबल, जो फर्स्ट हैंड सोर्स यानी प्राइमरी डेटा था आपका, एंड यूजिंग ऑलरेडी उसी के बारे में बात हो रही है, अवेलेबल डेटा फॉर न्यू पर्पसेस, पहले से जो डेटा अवेलेबल है उसके थ्रू काम करना और एक नया पर्पस देना, वो कहलाता है आपका रिसर्च। यानी कि रिसर्च का कि क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इट एड्स न्यू नॉलेज। और जब भी रिसर्च की जाती है तो एक न्यू नॉलेज निकलती है, वहाँ से एक नया इन्फॉर्मेशन निकलता है। देन नेक्स्ट है रिक्वायर मोर पेशेंट एंड करेज। अब रिसर्च करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि पेशेंस होना चाहिए। जो भी रिसर्चर है उसके पास पेशेंट होना चाहिए, पेशेंस यानी सब्र होना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की, तो वो कई कई घंटे बिना फ़ैन वाले रूम में रहा करते थे और उस मस्कीटो को ऑब्ज़र्व किया करते थे, तो वो भी एक रिसर्च ही था। सो ऐसे ही रिसर्च करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, एनकरेज भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि इट स्ट्राइव टू बी ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, क्रिटिकल एंड अनबाइस्ड। यानी इसमें क्या कर सकते हैं हम कि ये ऑब्जेक्टिव तो है ही, लॉजिकल हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, और इस प्रकार से ये क्या हो सकता है, अनबाइस्ड भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है कि इट रिक्वायर एक्सपर्टाइज एंड रिगरस वर्क। यानी कठिन परिश्रम जिसे कहा जाता है, बहुत ही कठिन काम। तो इसमें क्या होता है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, रिसर्च के अंदर हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो कि क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कठिन परिश्रम, और ये एक नेचर भी है इसका, यानी कैरेक्टर है। देन आता है हमारा इट डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंसेस। अब रिसर्च ऐसे ही हम पहले से जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसे तो हम करेंगे, लेकिन वो जो डेटा होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए, उसके एविडेंसेस होने चाहिए आपके पास कि हाँ, कोई जैसे आप अगर स्टडी कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोविड के कितने केसेस मिले हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक डेटा होना चाहिए, डेटा का एविडेंस होना चाहिए कि आपने उसे कहाँ से लिया, रेफरेंस होना चाहिए। देन आता है हमारा 40 नंबर
tools and results are to be valid वेरीफिएबल। यानी आपने जो टूल्स का यूज किया है और टूल्स के बाद जो रिजल्ट्स आपके आए हैं वो वैलिड होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए। यानी वैलिड यानी वो साबित होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। और देन आता है 15 नंबर में, इट रिक्वायर केयरफुल रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। रिसर्च में ये भी आवश्यक है कि केयरफुल रिकॉर्डिंग हो, हम उसे एनालाइज कर सकें, एंड रिपोर्टिंग जो होगी वो ज़रूरी है रिजल्ट्स में। देन आता है 16 नंबर, बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। और जो भी रिसर्च होता है वो किसके ऊपर बेस होता है, वो हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होता है। अब हाइपोथेसिस आपको पता है जिसे हम कल्पना, परिकल्पना कहते हैं, कि आपके पास एक केस आया जिसमें आपको रिसर्च करना था। सो आपने पहले क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया, उसका परिकल्पना की कि हाँ चीज़ें ऐसे ऐसी हुई होंगी। और हाइपोथेसिस सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखेंगे, कई सारे शोज़ हैं। फॉर एग्जांपल CID का एक शो आपने देखा होगा, वहाँ पे कुछ भी केस आता है तो सबसे पहले वो परिकल्पना ही करते हैं, यानी हाइपोथेसिस के द्वारा अनुमान लगाते हैं कि जो गोली यहाँ से चली होगी फिर यहाँ से टकरा के इस इंसान को लगी होगी। सो उन्होंने क्या किया था, पहले हाइपोथेसिस का निर्माण किया, एक इमेजिनेशन की दुनिया में गए, उसके बाद चीज़ों को देखा, फिर रिसर्च किया, उसके बाद उन्हें एक सॉल्यूशन मिल जाता है। उस केस को वो अच्छे से स्टडी करके और जो भी चीज़ें होती हैं उसे साबित कर देते हैं। सो बिल्कुल ऐसे ही बेस्ड ये जो रहता है हाइपोथेसिस के ऊपर बेस रहता है रिसर्च। और हाइपोथेसिस अभी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि हाइपोथेसिस होता क्या है, एक पूरा इसके ऊपर एक हम वीडियो बना के पढ़ेंगे। सो ये जो 16 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन 16 पॉइंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है 16 पॉइंट्स क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ रिसर्च। एंड एग्ज़ाम में आ भी सकता है आपके। सो इस टॉपिक को आप कम से कम 10 पॉइंट तो आपको याद रखने चाहिए, कम से कम 10 पॉइंट आप याद कर लिए यहाँ से। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि लैंग्वेज बहुत ईजी है इसकी, सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया गया है जिसे याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसे अपने कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से लिखिए और इसे याद करिए। देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं। अभी हमने देख लिया है कि स्टेप्स क्या हैं रिसर्च के, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कवर किया था। आज हमने नेचर ऑफ रिसर्च के बारे में देख लिया है, कैरेक्टर देख लिया है। देन इसका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च और किसके ऊपर बेस रहता है वो। सो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।